हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। कॉन्सेंट्रिक चार्ज्ड सेल्स की एनर्जी फाइंड आउट करेंगे, चाहे वे दो कॉन्सेंट्रिक चार्ज सेल्स हों या दो से ज़्यादा कॉन्सेंट्रिक चार्ज सेल्स हों। और हम जो एनर्जी निकालेंगे ना कॉन्सेंट्रिक चार्ज सेल्स की, उसमें हम दो कॉन्सेंट्रिक चार्ज सेल्स लेके चलेंगे। सिमिलरली 3 के लिए हो जाएगा, 4 के लिए, 5 के लिए, ठीक है। और फिर उसके बाद में दो अच्छे न्यूमेरिकल्स को भी सोल्व करेंगे। तो टॉपिक क्या है? एनर्जी ऑफ कॉन्सेंट्रिक चार्ज्ड शेल्स, ठीक है। तो देखो, मान लो मेरे पास दो कॉन्सेंट्रिक चार्ज्ड शेल्स हैं, एक ये और दूसरी ये। इसकी रेडियस मान लो R1, इसकी रेडियस मान लो R2, ठीक है। ये जो पहली शेल है, इसकी सरफेस पे मान लो Q1 चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। जो दूसरी शेल है, इसकी सरफेस पे मान लो Q2 चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। दोनों कॉन्सेंट्रिक है। तो इसकी टोटल एनर्जी मुझे फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है। अब इसके दो मेथड है, एक तो एनर्जी डेंसिटी मेथड और दूसरा वर्क डन मेथड। तो जो पहला मेथड है वो क्या है? एनर्जी डेंसिटी मेथड। तो देखो, ये जो मेरा फर्स्ट रीजन है, ये जो दिखाई दे रहा है, क्या इसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी? नहीं आएगी। और ये जो सेकंड रीजन है, ये इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ठीक है। और जो थर्ड रीजन हो गया इंफिनिटी तक, वहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ठीक है। तो देखो, जहां जहां पे जिस जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एनर्जी भी एग्जिस्ट कर रही है एक तरह से। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में जो टोटल एनर्जी एग्जिस्ट कर रही होगी ना, फर्स्ट रीजन में तो करेगी नहीं, सेकंड और थर्ड रीजन में वही क्या हो जाएगी? इस सिस्टम की एनर्जी, ठीक है। और देखो, मेरे को यही पता, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी ये क्या होगी? 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अगर पता नहीं है तो बस इसको याद रखो, ठीक है, अभी के लिए। तो देखो, ये तो मेरा रीजन है फर्स्ट, ठीक है। और ये रीजन हो गया मेरा सेकंड, ये रीजन। और ये वाला जो बच गया इंफिनिटी तक, ये हो गया रीजन नंबर 3, ठीक है। तो रीजन नंबर 1 में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी, रीजन नंबर 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, रीजन नंबर 3 में भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ठीक है। तो रीजन नंबर 1 में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी नहीं होगी, सीधी सी बात है। तो U1 क्या होगा? 0। और रीजन नंबर 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, बिल्कुल आएगी, ठीक है ना, अवे फ्रॉम सेंटर। अगर Q1 पॉजिटिव है तो रीजन नंबर 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी आएगी, बिल्कुल। तो U2 फाइंड आउट करना होगा। रीजन नंबर 3 जो कि यहां से स्टार्ट होता है और इंफिनिटी तक है, वहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। तो रीजन नंबर 3 में भी इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी आएगी, तो U3 फाइंड आउट करना होगा। तो इस सिस्टम की जो एनर्जी हो जाएगी ना, वो हो जाएगी U1 प्लस U2 प्लस U3। तो U1 तो 0 हो गया, तो ये हो जाएगी U2 प्लस U3, ठीक है। अब सेकंड रीजन में और थर्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो एनर्जी आएगी वो निकाल लो, मतलब U2 और U3 निकालो, उनको ऐड कर दो, तो इस सिस्टम की एनर्जी आ जाएगी। मतलब ये जो कॉन्सेंट्रिक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शेल्स हैं दो, इस सिस्टम की टोटल एनर्जी आ जाएगी, ठीक है, यू सिस्टम। तो U2 और U3 निकालो बस। तो इसको देखो, मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं,
रीड्रो, ठीक है। ये रेडियस R1, ये रेडियस R2, ठीक है। तो इस फर्स्ट रीजन में तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी आएगी नहीं, सेकंड रीजन में आएगी और थर्ड रीजन में आएगी। तो सेकंड रीजन में चलते हैं। मैं एक्स रेडियस का एक स्फीयर मानूंगा, ठीक है। और ये क्या हो गया, एलिमेंटल स्फीयर, ऐसा मैं बोल सकता हूं, जिसकी थिकनेस वेरी स्मॉल है, dx थिकनेस है, ठीक है। dx इज टेंस टू 0, ठीक है ना। और एक मैं एलिमेंटल स्फीयर यहां पे मानूंगा, कितनी रेडियस का, मान लो y रेडियस का, और थिकनेस क्या, वेरी स्मॉल, dy, ठीक है। थिकनेस क्या, वेरी स्मॉल, dy, ठीक है ना। तो अब देखो, पहले सेकंड रीजन में आओ। सेकंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो एनर्जी आएगी U2, वो फाइंड आउट करते हैं। तो du2 क्या होगा, मतलब ये जो आपको शेडेड रीजन दिखाई दे रहा है ना, इस शेडेड रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर होगी एक तरह से, या आएगी, वो क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू में ई का स्क्वायर। अब बात यह है कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, सेंटर से x डिस्टेंस दूर, x क्या है, R1 से ज्यादा है और R2 से कम है सेकंड रीजन में। तो देखो, ये जो सेकंड सेल है उसकी वजह से तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी नहीं, क्योंकि ये पॉइंट अंदर हो गया, तो केवल फर्स्ट सेल की वजह से आएगी। और अवे फ्रॉम सेंटर कितनी, Q1 बाय में x स्क्वायर, और इसका स्क्वायर हो जाएगा, इनटू में ये जो शेडेड वॉल्यूम, ये कितना हो जाएगा, 4 पाई x स्क्वायर dx, ठीक है। तो मुझे तो ये जो रीजन है ना, x कहां से कहां तक वैल्यू हो रहा है, R1 से लेके R2 तक, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से टोटल एनर्जी निकालनी है, मतलब U2। तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, इज इक्वल टू U2। तो देखो, इसको आप मॉडिफाई कर सकते हो, 4 पाई को आगे ले आओ, तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो k कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल सही है। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, 1/k, ये भी सही है, ठीक है ना। और इस स्क्वायर को खोल दो, तो k स्क्वायर Q1 स्क्वायर, और ये x की पावर 4, एक k से एक k खत्म हो गया, और यहां पे एक x स्क्वायर से एक x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बचेगा, k Q1 स्क्वायर बाय में 2 dx बाय एक्स स्क्वायर, और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, k Q1 स्क्वायर बाय 2 इंटीग्रेशन dx बाय एक्स स्क्वायर। x की लिमिट्स सेकंड रीजन में R1 से लेके R2। तो इंटीग्रेशन को सोल्व करना बस, माइनस k Q1 स्क्वायर बाय में 2 1/x, लिमिट्स R1 से R2, माइनस को हटाऊंगा तो लिमिट्स बदल जाएंगी, इंटरचेंज हो जाएंगी, तो ऊपर R1 आ जाएगा, नीचे R2। तो k Q1 स्क्वायर बाय 2 इंटू में 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है, ये आ जाएगी, ठीक है ना। अब आ जाओ थर्ड रीजन में, मतलब जब y R2 से ज्यादा और इनफाइनाइट तक हो, रीजन नंबर थर्ड में आ जाओ, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितनी एनर्जी स्टोर होगी। तो उसके लिए मुझे ये एलिमेंट मानना पड़ेगा, इस एलिमेंट में वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो क्या आएगी, du3,
और वो क्या हो जाएगी, एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू में ई का स्क्वायर। यहाँ से वाई डिस्टेंस दूर, देखो ये बाहर है दोनों शेल के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, इसकी वजह से ऐसे आएगी कि Q1 बाय में वाई स्क्वायर, और दूसरी वाली सेल की वजह से ऐसे आएगी क्या, के Q2 बाय में वाई स्क्वायर, ऐसे ही। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे सिंपली, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू वेक्टर्स। तो यहां से वाई डिस्टेंस दूर, ये वाई दोनों सेल के बाहर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, दिस प्लस दिस, तो के Q1 प्लस Q2 बाय में वाई स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करना है, और इन टू में क्या करना होगा, ये जो एलिमेंट है ना स्फेरिकल एलिमेंट, ये वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ शेडेड वॉल्यूम, ये क्या आएगा 4 पाई वाई स्क्वायर डी वाई, ठीक है। 4 पाई को आगे ले आओ तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा 1/k, 1/k, और इस स्क्वायर को खोल दो, ये के स्क्वायर Q1 प्लस Q2 का स्क्वायर और y की पावर 4 हो गया, तो एक वाई स्क्वायर से एक वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो dy बाय में वाई स्क्वायर आ गया, एक k से एक k कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा k इंटू में Q1 प्लस Q2 का स्क्वायर बाय में 2 इंटू में दिस, बाय में 2 इंटू में दिस dy बाय वाई स्क्वायर। अब मुझे तो ये जो थर्ड रीजन है ना जिसमें y r से लेके इनफाइनाइट तक वेरी करेगा, इस थर्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एनर्जी फाइंड आउट करनी है, मतलब U3, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, तो k Q1 प्लस Q2 का स्क्वायर बाय में 2 इंटीग्रेशन dy बाय में वाई स्क्वायर। अब y की लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक होंगी थर्ड रीजन में, R2 से लेके इनफाइनाइट तक, तो इंटीग्रेशन को सोल्व कर लो बस, तो माइनस के Q1 प्लस Q2 का स्क्वायर बाय 2 1/y, लोअर लिमिट R2 अपर लिमिट इनफाइनाइट, माइनस को हटाओगे तो लिमिट्स इंटरचेंज हो जाएंगे, ऊपर R2 आ जाएगा नीचे इनफाइनाइट, ठीक है। तो U3 देखो क्या आ गया, के Q1 प्लस Q2 का स्क्वायर बाय में 2 इंटू में 1/R2, ये आ गया। तो ये देखो क्या आ गया, k बाय में 2R2 इंटू में Q1 प्लस Q2 का स्क्वायर, स्क्वायर को खोल दो, Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर प्लस 2Q1 Q2, ठीक है। और ये जो दो मेरे पास कॉन्सेंट्रिक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शेल्स है, इसकी टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, U सिस्टम U2 प्लस U3, U1 तो 0 आया था, U2 ये और U3 ये, ठीक है। तो यहां पे कॉमन क्या लो, k बाय 2 को कॉमन ले लो, k बाय 2 को, k बाय 2, तो ये हो जाएगा Q1 स्क्वायर बाय R1 माइनस Q1 स्क्वायर बाय R2, Q1 स्क्वायर बाय R1 माइनस Q1 स्क्वायर बाय R2, और Q1 स्क्वायर बाय R2 प्लस Q2 स्क्वायर बाय R2, Q1 स्क्वायर बाय R2 प्लस Q2 स्क्वायर बाय R2, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा 2Q1 Q2 बाय में R2, ठीक है, प्लस 2Q1 Q2 बाय में R2, तो U सिस्टम यहां से क्या आ जाएगा, तो देखो Q1 स्क्वायर बाय R2 और माइनस Q1 स्क्वायर बाय R2 ये तो कैंसिल हो गए, ठीक है। तो ये क्या आ गया, k Q1 स्क्वायर बाय में 2R1 प्लस k Q2 स्क्वायर बाय
2r2 प्लस k Q1 Q2 बाय में R2, ये आ गया। इसको याद रखना होगा, वैसे मैंने तो ड्राइव कर दिया, हमने तो ड्राइव कर लिया। तो देखो k Q1 स्क्वायर बाय 2r1 ये क्या है, जो पहली सेल है ना उसकी सेल्फ एनर्जी ऑफ सेल नंबर 1। पीछे वाले लेक्चर को रिमाइंड करो। और k Q2 स्क्वायर बाय 2r2 ये क्या है, सेल्फ एनर्जी ऑफ सेल नंबर 2। और ये यहां पे क्या बोली जाएगी, जो थर्ड टर्म, इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ दीज टू सेल्स, इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ सेल्स, ठीक है, इन दोनों सेल्स की इंटरेक्शन एनर्जी है। और इन तीनों टर्म्स का एडिशन, ये जो दो सेल है ना कॉन्सेंट्रिक यूनिफॉर्मली चार्ज सेल्स, इस सिस्टम की टोटल एनर्जी आ जाएगी इन तीनों का एडिशन, यू सिस्टम, ठीक है। अब देखो इसी डेरिवेशन को हम एक दूसरे मेथड से ड्राइव करेंगे, वर्क डन मेथड, ठीक है। ये तो एनर्जी डेंसिटी मेथड था। अब जो दूसरा मेथड है वो क्या, वर्क डन मेथड। रिजल्ट यही आएगा, बस मेथड अलग है, ठीक है। सेकंड मेथड, सेकंड मेथड देखो, वर्क डन मेथड। तो अब देखो मेरे पास दो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कॉन्सेंट्रिक सेल्स हैं। पहली ये, इसकी रेडियस r1, दूसरी ये, इसकी रेडियस r2। पहली की सरफेस पे Q1 चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, दूसरी की सरफेस पे Q2 चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो इस सिस्टम की एनर्जी मेरे को निकालनी है सेकंड मेथड से, वर्क डन मेथड। अभी सिस्टम की एनर्जी जो कि निकालनी है उसका मतलब देखो क्या हुआ। तो देखो सबसे पहले तो मेरे पास ये पहली वाली सेल होगी, सही बात है, R1 रेडियस, इस पे Q1 चार्ज रहा होगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो बिल्कुल स्टार्टिंग में इस पे कोई चार्ज नहीं रहा होगा, इस पे कोई चार्ज नहीं रहा होगा। सबसे पहली सेल रही होगी R1 रेडियस पे, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहा होगा। और ये इनफाइनाइट डिस्टेंस है, ठीक है। यहां से मैं चार्जेस को लाऊंगा फ्रॉम रेस्ट, किसी भी रास्ते, और इसके ऊपर पुट करता जाऊंगा, इसके सरफेस पे, रेस्ट टू रेस्ट। ऐसे में एक्सटर्नल एजेंट को कितना वर्क करना पड़ेगा कि इसके ऊपर चार्ज बढ़ता बढ़ता कितना हो जाए, फाइनली Q1 के बराबर हो जाए। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट W एक्सटर्नल 1, ये कितना करना पड़ेगा, ये प्रीवियस लेक्चर में हम कर चुके हैं। ये आएगा K Q1 स्क्वायर बाय 2R1, ठीक है। अभी इससे आगे आओ, केवल ये सेल पे Q1 चार्ज आया है और इसको स्थापित करने में एक्सटर्नल एजेंट को कितना वर्क करना पड़ा है, ये, ठीक है, W एक्सटर्नल 1। अब ये तो हो ही चुकी है तैयार, R1 रेडियस की, इस पे कितना चार्ज आ चुका है Q1, ये तो तैयार हो चुकी है। अब मेरे पास एक कॉन्सेंट्रिक दूसरी सेल है R2 रेडियस की, अभी इस पे कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज, ठीक है। और मान लो ये दूरी है इनफाइनाइट। अब मैं क्या करूंगा, इनफाइनाइट से चार्जेज ले आऊंगा, एक्सटर्नल एजेंट चार्जेज को ले आएगा और इसके ऊपर पुट करता जाएगा, ठीक है, इसके ऊपर पुट करता जाएगा। तो मान लो कुछ चार्ज पुट कर दिया इसके सरफेस पे, मान लो कितना चार्ज पुट हो गया Q,
और ये मान लो क्यू अभी तक Q2 से कम है, अभी और पुट करना बाकी है। ठीक है, और Q तो हो चुका है, अभी इन्फिनिटी से ही एक्सटर्नल एजेंट एक डी क्यू चार्ज को लाएगा इन्फिनिटी से रेस्ट टू रेस्ट किसी भी रास्ते, इसके सरफेस पे पुट करेगा। ठीक है, डी क्यू चार्ज को। तो डी डब्ल्यू एक्सटर्नल टू कितना काम करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट को? देखो ये तो स्थापित हो ही चुकी थी, इस पे क्यू चार्ज हो रहा चुका था, तो एक्सटर्नल एजेंट डी क्यू चार्ज को ले आया इन्फिनिटी से फ्रॉम रेस्ट, और इसकी सरफेस पे ले आया किसी भी रास्ते रेस्ट टू रेस्ट। तो इस प्रोसेस में एक्सटर्नल एजेंट को वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, डी डब्ल्यू एक्सटर्नल टू, ये कितना करना पड़ेगा? यहां पे जो सरफेस पे जो पोटेंशियल आएगा इनटू में डी क्यू, सरफेस पे पोटेंशियल इसकी वजह से भी आएगा, इसकी वजह से भी आएगा। ये पॉइंट पहली सेल के आउटसाइड है, ये पॉइंट दूसरी सेल के सरफेस पे है, तो यहां पे पोटेंशियल कितना आएगा? के Q1 बाय में R2 पहली सेल की वजह से प्लस दूसरी सेल की वजह से सरफेस पे ही के Q बाय में R2, इतना आ गया। और डी क्यू चार्ज को ले आया ना एक्सटर्नल एजेंट, इनटू में डी क्यू कर दो, तो एक्सटर्नल एजेंट डी क्यू चार्ज को ले आएगा इन्फिनिटी से फ्रॉम रेस्ट किसी भी रास्ते, इसकी सरफेस पे रखेगा टू रेस्ट। तो एक्सटर्नल एजेंट को वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इतना करना पड़ेगा, तो के बाय आर टू को यहां पे कॉमन ले लो, तो इनटू में Q1 प्लस Q आ गया। ठीक है, ठीक है, लेकिन मुझे तो क्या करना है, ऐसे ही चार्ज लेके आऊंगा इन्फिनिटी से, इस पे ये क्यू चार्ज बढ़ता जाएगा, यहां पे पुट करता जाऊंगा इसकी सरफेस पे, ये क्यू चार्ज बढ़ता बढ़ता कितना हो जाए? Q2 के बराबर हो जाए। ये क्यू चार्ज जीरो से बढ़ता बढ़ता Q2 के बराबर हो जाए, इतने में एक्सटर्नल एजेंट ने कितना वर्क किया होगा? W एक्सटर्नल टू, वो फाइंड आउट करते हैं, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। सही बात है, तो इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू एक्सटर्नल टू इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल टू आ जाएगा, इंटीग्रेट ही करना है, के बाय में R2। ठीक है, इंटीग्रेशन Q1 प्लस Q डी क्यू, क्यू कहां से कहां बढ़ा होगा? जीरो से लेके Q2 तक, ये तो स्थापित हो ही चुकी थी, इस पे चार्ज जीरो से लेके Q2 तक बढ़ा है, तो एक्सटर्नल एजेंट ने कितना वर्क किया होगा? इतना, W एक्सटर्नल टू। तो W एक्सटर्नल टू ये कितना आ गया? इंटीग्रेशन को सोल्व कर लो, के बाय R2, तो Q1 Q प्लस Q स्क्वायर बाय 2, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट Q2। ठीक है, तो K बाय R2 इंटू में Q1 Q2 प्लस Q2 का स्क्वायर बाय 2, अपर लिमिट हो गई, माइनस लोअर लिमिट, वो तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो दिस W एक्सटर्नल 1 प्लस दिस W एक्सटर्नल 2, ये टोटल वर्क डन आ जाएगा बाय एक्सटर्नल एजेंट इसको स्थापित करने में। W एक्सटर्नल 1 मतलब पहले केवल इसको स्थापित किया, ये तो होगी थी, अब इसको और स्थापित किया दूसरी सेल को, तो टोटल कितना वर्क डन करना पड़ेगा? पहले इसको स्थापित करने में, और ये हो चुकी है, ऊपर से इस वाली को और स्थापित करने में W एक्सटर्नल 2, तो W एक्सटर्नल 1 प्लस W एक्सटर्नल 2। ठीक है, तो दिस प्लस दिस कर दो, तो यह आ जाएगा के Q1 स्क्वायर बाय में 2R1 प्लस के Q2 स्क्वायर बाय 2R2 प्लस के Q1 Q2 बाय में R2। तो देखो ये पहली टर्म क्या है? एक तरह से अंदर वाली सेल की सेल्फ एनर्जी ऑफ सेल 1, और ये टर्म क्या है?
सेल्फ एनर्जी ऑफ शेल 2। और ये जो थर्ड टर्म होगी ना, ये क्या होगी, इन दोनों शेल के इंटरेक्शन की वजह से जो एनर्जी आएगी, इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन शेल्स 1 एंड 2। तो दिस प्लस दिस प्लस दिस, इन तीनों टर्म का जोड़, ये क्या हो जाएगा, इस सिस्टम की टोटल एनर्जी। ठीक है, तो दोनों मेथड से इस डेरिवेशन को हमने ड्राइव कर दिया। ठीक है ना। तो ये आ गई यू सिस्टम। ये केवल फॉर्मूला किसके लिए आया है, ये जिसमें केवल 3 टर्म आई हैं, जब मेरे पास केवल 2 शेल हो, कॉन्सेंट्रिक 2 शेल हो। वैसे 3 भी हो सकती है कॉन्सेंट्रिक सेल्स, 4 भी हो सकते हैं, कितनी भी हो सकती हैं। ठीक है, तो 3 हुई या 4 हुई, 5 हुई, कितनी भी हुई कॉन्सेंट्रिक सेल्स, तो फॉर्मूला इसी के सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 3 कॉन्सेंट्रिक सेल्स होंगी, 3 चार्ज्ड, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कॉन्सेंट्रिक सेल्स होंगी, तो उस सिस्टम की टोटल एनर्जी फाइंड आउट करनी होगी। उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं, इसी के सिमिलरली फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, वो कैसे होगा देखो, इस न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, फर्स्ट न्यूमेरिकल में फर्स्ट सेल ये, सेकंड सेल ये कॉन्सेंट्रिक है। ठीक है, और थर्ड सेल ये। ठीक है ना, 3 कॉन्सेंट्रिक सेल्स हैं, इसकी रेडियस r, दूसरे की रेडियस 2r और तीसरे की रेडियस 3r। ठीक है, ऐसा मानो कि ये सेल नंबर 1 है, ये वाली सेल नंबर 2 है, ये वाली सेल नंबर 3 है। ठीक है, इस पे मतलब इसकी सरफेस पे कितना चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यू। दूसरी सेल के सरफेस पे -3 क्यू और तीसरी सेल के सरफेस पे -5 क्यू। तो इस सिस्टम की टोटल एनर्जी फाइंड आउट करनी है और 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, ए ऑप्शन में क्या गिवन है, 6.75 के क्यू स्क्वायर बाय आर, बी ऑप्शन में 7.75 के क्यू स्क्वायर बाय आर, सी ऑप्शन में 8.75 के क्यू स्क्वायर बाय आर और डी ऑप्शन में 9.75 के क्यू स्क्वायर बाय आर। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे तो 3 कॉन्सेंट्रिक शेल्स हैं जिनके सरफेस पे क्यू -3 क्यू और -5 क्यू चार्ज है। मैंने जो फॉर्मूला ड्राइव किया था वो 2 कॉन्सेंट्रिक शेल्स के लिए किया था, तो 3 के लिए कैसे अप्लाई करूं, तो इसी के सिमिलर हो जाएगा। कैसे, यू सिस्टम। तो देखो पहली सेल की सेल्फ एनर्जी के Q1 स्क्वायर मतलब Q का स्क्वायर बाय 2R1R, पहले इंडिविजुअल सेल्स की सेल्फ एनर्जी आएगी। ठीक है, प्लस दूसरी सेल की सेल्फ एनर्जी के Q2 स्क्वायर मतलब -3Q का स्क्वायर मतलब 9Q स्क्वायर हो जाएगा, बाय में 2R2, R2 कितना 2R, प्लस तीसरी सेल की सेल्फ एनर्जी के Q3 स्क्वायर मतलब -5Q का स्क्वायर मतलब 25Q स्क्वायर, बाय में 2R3, R3 कितना होगा 3Q, सॉरी 3R। ये तो आ गई तीनों सेल्स की इंडिविजुअल सेल्फ एनर्जीज प्लस। अब देखो यहां पे कंबिनेशन बनाओ, 2 सेल के कितने बनेंगे, तो प्लस यहां पे सबसे पहले क्या आएगा, इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन सेल 1 एंड 2 प्लस
इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन शेल 1 एंड 3, कॉम्बिनेशन बनाओ। कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 3 बनेंगे, 2 तो बन चुके हैं। प्लस इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन शेल 2 एंड 3, इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन शेल 2 एंड 3। सेल्फ एनर्जी तो हो चुकी, अब बाकी टर्म कौन सी बची? इंटरेक्शन एनर्जी की। अब क्योंकि यहाँ पे 3 शेल हैं तो इंटरेक्शन एनर्जी के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 3। 2 शेल होते तो केवल एक कॉम्बिनेशन बनता, 1 और 2 की इंटरेक्शन एनर्जी ही आ जाती। लेकिन 3 शेल है, फर्स्ट और सेकंड शेल की इंटरेक्शन एनर्जी, फर्स्ट और थर्ड शेल की इंटरेक्शन एनर्जी, सेकंड और थर्ड शेल की इंटरेक्शन एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरेक्शन एनर्जी की 3 टर्म्स आएंगी और इसी के सिमिलर फॉर्मूला लगेगा। के 1 और 2 की बात है ना, Q1 Q2 मतलब एक तरह से Q इंटू में -3Q बाय में R2 मतलब आउटर सेल की, वे जो 2 सेल चूज किए हैं उनमें आउटर सेल की रेडियस, मैंने फर्स्ट और सेकंड की है, इनमें आउटर सेल सेकंड सेल हो जाएगी ना, इसकी रेडियस 2R। ठीक है, प्लस फर्स्ट और थर्ड सेल की इंटरेक्शन एनर्जी, अगेन यही फॉर्मूला के Q1 Q3 मतलब Q इंटू में -5Q बाय में R3 मतलब एक तरह से 3R। फर्स्ट और थर्ड सेल में आउटर सेल क्या, थर्ड सेल है, इसकी रेडियस वो कितनी? 3R प्लस सेकंड और थर्ड सेल की इंटरेक्शन एनर्जी, अगेन यूजिंग सेम फॉर्मूला कि Q1 Q2 मतलब एक तरह से -3Q -5Q, -3Q -5Q बाय में, अब देखो सेकंड और थर्ड सेल में आउटर सेल थर्ड सेल है तो थर्ड सेल की रेडियस वो कितनी? 3R। ठीक है, तो इन सारी टर्म्स को ऐड कर देना तो इस सिस्टम की टोटल एनर्जी आ जाएगी और ये आएगी 8.75 KQ² बाय R। ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो अब देखो इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड आज के इस लेक्चर का लास्ट न्यूमेरिकल देखो। सेकंड न्यूमेरिकल, इसमें देखो क्या गिवन है। इसमें 2 पार्ट है सेकंड न्यूमेरिकल में। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में देखो क्या गिवन है, 2 कॉन्सेंट्रिक शेल्स हैं। ठीक है, पहली शेल की रेडियस R, दूसरी शेल की रेडियस 2R। पहली शेल पे -Q चार्ज है, दूसरी शेल पे 4Q चार्ज है। ठीक है, और ये नॉन कंडक्टिंग शेल्स है, ये ध्यान रहे। जो हमने अब भी जो पीछे वाला भी वो जो किया था हमने न्यूमेरिकल, फर्स्ट न्यूमेरिकल, उसमें जो 3 शेल्स थी, तीनों शेल्स वे नॉन कंडक्टिंग थी। ठीक है ना, ये ध्यान रहे। और जो डेरिवेशन भी था ना आज का, वो भी नॉन कंडक्टिंग शेल्स के लिए, ये ध्यान रहे। ठीक है, हाँ, अगर कंडक्टिंग शेल्स हुई तो सबसे पहले उन कंडक्टिंग शेल्स पे मेरे को चार्ज किस पे कितना कितना आएगा, ठीक है, वो निकालना होगा, मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो भी है आगे वाले न्यूमेरिकल्स में। फिर आज वाले लेक्चर का फॉर्मूला यूज कर पाऊंगा उस पर। लेकिन आज वाले लेक्चर में ऐसा सोचो कि ये नॉन कंडक्टिंग शेल्स हैं। ठीक है, आज के इस लेक्चर में। हाँ, जो नेक्स्ट लेक्चर्स में अगर कंडक्टिंग शेल्स आई कॉन्सेंट्रिक, उन पे चार्ज पुट करेंगे तो सबसे पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना होगा। एक बार चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट कर लिया तो फिर आप आज के इस लेक्चर्स
का जो ये फॉर्मूला ना, तो आप वहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आज के इस लेक्चर में इनिशियली ऐसा मानो कि ये नॉन कंडक्टिंग शेल्स हैं, ठीक है, ताकि समझने में आसानी रहे। तो इस शेल पे -q चार्ज, इस पे 4q चार्ज, ठीक है। और गिवन क्या है, ये जो सिस्टम है ना दो शेल्स का, इसकी जो एनर्जी है U सिस्टम, ये U0 गिवन है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, ये देखो, मेरे पास नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, केवल नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, ठीक है, ठीक है ना। और रेडियस कितनी है, 2r, और इसके वॉल्यूम में कैपिटल Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इस नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की जो एनर्जी है वो है 2u0, मतलब एक तरह से इसकी सेल्फ एनर्जी। यहां पे तो ये केवल अकेला नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, इसकी जो सेल्फ एनर्जी है वो 2u0 गिवन है, ऐसा गिवन है, ठीक है। तो फाइंड आउट क्या करना है, कैपिटल Q बाय स्मॉल q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके लिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ए ऑप्शन में क्या गिवन है, 2, बी ऑप्शन में 3, सी ऑप्शन में 4, डी ऑप्शन में 5। अब इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को लो, कॉन्सेंट्रिक शेल्स हैं और 2 हैं, तो 2 कॉन्सेंट्रिक शेल्स की टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, मतलब इस सिस्टम की टोटल एनर्जी, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो बस, Q1 स्क्वायर मतलब -q का स्क्वायर, Q स्क्वायर मतलब फर्स्ट सेल की सेल्फ एनर्जी बाय में 2r1, r1 क्या होगी, कैपिटल R, प्लस सेकंड सेल की सेल्फ एनर्जी Q2 स्क्वायर मतलब 4q का स्क्वायर मतलब 16q स्क्वायर, बाय में 2r2 मतलब सेकंड सेल की रेडियस, और वो कितनी, 2r, प्लस इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ दीज टू शेल्स Q1 Q2 -q इंटू में 4q बाय में 2r, मतलब इनमें जो आउटर शेल है उसकी रेडियस 2r मतलब r2। और ये कितना आएगा, ये आएगा 5/2 kq स्क्वायर बाय r, मतलब एक तरह से ये u0 हो गया ना ऑब्वियसली। तो u0 कितना, 5/2 kq स्क्वायर बाय r। अब आओ सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में केवल मेरे पास नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, इसकी जो सेल्फ एनर्जी आएगी वो पहली बात तो 2u0 गिवन है, तो 2u0 क्या हो जाएगा, 5kq स्क्वायर बाय में r, यहां से 2u0, और फ्रॉम फॉर्मूला ये क्या हो जाएगा, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए और जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है उसकी जो सेल्फ एनर्जी आती है वो कितनी आती है, 3/5 k कैपिटल Q स्क्वायर बाय में r रेडियस, और ये यहां पे इसकी रेडियस 2r गिवन है, ठीक है, 2r गिवन है, 2r, ये 2r, ठीक है। तो k बाय r से k बाय r कैंसिल हो जाएगा, यहां पे मिस्टेक हो गई थी, इसकी रेडियस 2r गिवन है, तो k बाय r से k बाय r कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से कैपिटल Q बाय में स्मॉल q की वैल्यू ये आएगी 4.0824। तो ऑप्शंस में तो 2, 3, 4, 5 गिवन है, तो ऑप्शंस में इसके नियरली कौन है, 4, तो नियरली 4 आ गई, तो मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।